हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी। मैं हूं आपके साथ विशाल कुमार। लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को क्लास 9th का गणित पढ़ाने जा रहा हूं। गणित में संख्या पद्धति, लेकिन उससे पहले आपको नेचुरल नंबर पढ़ना होगा। प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। जो संख्या एक से पूरा अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक से पूरा लेके 1 2 3 पूरा अनंत तक जो संख्या रहे उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या समझ में आया है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जो 1 और 2 3 4 जो संख्या पूरा अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्या मतलब पूरा का पूरा, 0 से लेके पूरा अनंत तक, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 पूरा अनंत तक, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या मतलब पूरा एकदम, प्राकृतिक का भी पूरा, 0 से लेकर अनंत तक पूरा। अब पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या होता है जो कोई भी अंक के नीचे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मैं लिख दिया, हमने 1 लिख दिया, 1/1 हो गया, यह परिमेय हो गया। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे में 2 है तो 2/1 कर सकते हैं, यह परिमेय संख्या है। 3 है, 3 भी परिमेय संख्या है, बटा में 1 कर सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या आप लोगों को परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या समझ में आया? समझ में आया तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अब अगला चैप्टर 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो नहीं पढ़ेंगे तो अगला अभ्यास नहीं पढ़ पाएंगे। लेसन 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? सुनिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? तो इसका आंसर होगा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p बराबर 0 और q बराबर प्राकृतिक संख्या 1 या 2 3 4, तो 0/1 से हो सकता है, कटाएंगे तो 0 होगा, तो इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में बोला है, कितना परिमेय संख्या? 6। तो जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे। 6 तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। जो संख्या यहाँ पे 7 भी होगा या 8 भी होगा या 9, उसमें 1 जरूर जोड़ेंगे। 6 1 7। अब इसका देख लेते हैं। 3 पहला संख्या, गोड़े 7 है तो बटा में भी 7, और 3 7 21 बटा 7। अब इसका देखते हैं 4 का, 4 गुणे क्या है? 7/7। 4 7 28 बटा 7।
तो 21/7 तो 28/7 के बीच तो क्या होगा, 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3 3 6 6 परिमेय संख्या मिल गया 3 और 4 के बीच। तो इसका आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ और बेल घंटी को जरूर दबाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उसी वही है, 5 है, वहाँ पे 6 दिया था तो 5 है, तो 5 + 1 पहले ही कर लेंगे जैसे बताया था उस भी पहले वाले में, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तब पहले वाले फेल करते हैं इसको, 3/5 गुणे 6/6, तो इसका क्या होगा, 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। अब ये वाला करते हैं, 4/5 गुणे 6/6, 4 × 7 = 24, भूल कर 28 लिख दिया था। तो इसके और इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 18/30 के बीच और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया ना, यही आंसर होगा। अब आप लोगों को अगला नंबर बताऊंगा, सत्य असत्य, चौथा नंबर में। तो सत्य असत्य कैसे आएगा देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है कि सत्य असत्य छाटिए कारण के साथ। तो क्या लिखा है पहला वाला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से लेके पूरा अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। लेकिन ये संख्या और ये संख्या तो मैच कर रहा है ना, तो यह सत्य है। बोला था क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो यह सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए। अब दूसरा में आते हैं, क्या लिखा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तो ऋणात्मक में भी होता है, ऋणात्मक में भी होता है। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो ये ऋणात्मक और 0 1 2 3 ये मैचिंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह असत्य है। तो आप लोगों को यह दोनों तो समझ में आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में रहता है, जैसे 3/1, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये अभी असत्य है, असत्य है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये क्लास 9th है, 1.1 संख्या पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मन से पढ़िएगा, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी।